गौतम ने उसी वक्त अवनी के हाथों में अपना हाथ रख दिया। अवनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। ये बात कहते हुए गौतम एक टक अवनी की आंखों में देख रहा था। अवनी को गौतम की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही वो गौतम के मुंह से बात सुनकर और गौतम का ये रूप देखकर हैरान थी। चलो चलो, अब रात बहुत हो गई है, कल हो सकता है मॉम के साथ हमें भी जाना पड़े। अवनी अगले ही पल ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई, लेकिन गौतम आज मन बना चुका था कि वो आज के बाद अवनी की हर खुशी का ध्यान रखेगा। अगले दिन सुबह ही सभी लोग तैयार होकर अग्रवाल हाउस जाने के लिए निकल गए, क्योंकि गायत्री देवी सभी के सामने शनाया को मिलने वाली चीजों का बखान करना चाहती थी। इसलिए उसने गीता के साथ साथ परिवार के हर सदस्य को बुला लिया था। लेकिन कुछ ही देर में जब गौतम, अवनी, गीता और अनिल अग्रवाल हाउस पहुंचे तो वे लोग सभी को वहां देखकर हैरान हो गए। अग्रवाल हाउस के लिविंग रूम में परिवार के सभी लोग मौजूद थे, यहां तक कि शनाया का होने वाला पति सिद्धार्थ पंडित भी वहां मौजूद था। सभी की नजरें गौतम और अवनी पर ही टिकी हुई थी। उनके अंदर घुसते ही परिवार के कुछ लोग आपस में हंसी ठिठोली करने लगे। अरे गीता, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, आ जाओ। वैसे भी घर के सब लोग आ गए हैं। मैं अभी शनाया के विला के बारे में ही तो बात कर रही थी। ये देखो, मैं तुम्हें भी फोटोज दिखाती हूँ। ये बात कहते हुए गायत्री देवी अपने मोबाइल में सभी को एक शानदार विला की फोटो दिखाने लगी। गीता की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो जैसे तैसे अपने गुस्से को काबू किए हुए थी। वो अच्छे से जानती थी कि अब उसे किस तरह के तानों का सामना करना था। वहीं दूसरी तरफ नील और शनाया मिलकर गौतम और अवनी का मजाक बनाने में लगे हुए थे। भाई, इस आदमी को तो पता है कि यहां इसकी बेइज्जती ही होने वाली है, लेकिन फिर भी ये मुंह उठाकर आ जाता है। आखिर ये चाहता क्या है? शनाया ने हंसते हुए कहा, क्या करें, बेचारे के पास कोई चारा ही नहीं है। अवनी को ये सारी चीजें, महंगी चीजें दिलाने से रहा, इसलिए यहां आ जाता है। कुछ बड़े लोगों में उठेगा बैठेगा तो शायद ये कुछ कर पाए। नील ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन ये बात कहते हुए उसे कल की ऑक्शन वाली बात याद आ गई। आखिर कुछ तो है जो ये आदमी छुपा रहा है। मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। आज इस आदमी का वो हाल करूंगा कि कभी मेरे सामने मुंह उठाकर भी बात नहीं कर पाएगा। नील ने मन ही मन कहा और सिद्धार्थ के पास चला गया। वहीं रिया भी अवनी और गौतम को ही देख रही थी। उसे कहीं ना कहीं गौतम के बारे में जानने में दिलचस्पी जाग चुकी थी, लेकिन गायत्री देवी अपने काम में लगी थी। वो मौका देखते ही गीता और अनिल के साथ अवनी को भी सारी महंगी महंगी चीजों के बारे में डिटेल में बताने लगी। हाँ मासा, सच में हमारी शनाया तो राज करेगी। इसके तो भाग ही खुल गए। शनाया के ससुराल वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा है। ये कहते हुए गीता सामने रखा नेकलेस देखने लगी, जिसकी चमक बता रही थी वो बहुत महंगा था। हाँ, क्या करे, अब हर किसी के भाग्य में ये सब नहीं होता। मैंने तो तुमसे कहा था कि अवनी की शादी भी ऐसे ही किसी बड़े घर में करो, लेकिन तुम लोग तो इस गौतम को अपने घर में रखकर बैठे हो, जैसे ये सांड जैसा आदमी घर पर बैठकर सोने के अंडे देता हो। ये बात सुनते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, मगर गौतम ने कोई रिएक्ट नहीं किया। दादी साहब, आप भी ना मुझे किससे मैच कर रही हैं? कहां सिद्धार्थ और कहां गौतम? शनाया ने मौका देखते ही गौतम के ऊपर ताना कस दिया। अब क्या करूं बेटा, मुझे तो सब देखना पड़ता है। अच्छा, ये सब छोड़ो, वो नेकलेस तो दिखाओ जो तुम्हें रिसेप्शन में पहनने के लिए मिला है, और वो साड़ी भी जो तुम्हें फेरों में पहनने के लिए मिली है। शनाया ने एक महंगी साड़ी और डायमंड का नेकलेस गायत्री देवी को पकड़ा दिया। ये देखो अवनी, इन दोनों की कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी ही, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तुम देख क्यों नहीं रही? तुम ले नहीं सकती? मेरा मतलब गौतम तुम्हें दिला नहीं सकता तो क्या हुआ,
तुम देख तो सकती हो ना, आखिर शनाया भी तो तुम्हारी ही बहन है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।